अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, तो बायोलॉजी का पहला चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था। तो इसके अंदर बेटा आगे ना एक डेफिनेशन आती है लाइफ, कि लाइफ है क्या। ठीक है, हम किस चीज़ को लाइफ कहते हैं। तो बेटा लाइफ को डिफाइन करना वैसे बहुत मुश्किल है। हम इसको कोई इसकी कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन हम जो है ना नहीं बता सकते कि इसको हम लाइफ कहते हैं। ठीक है, बायोलॉजिस्ट अभी तक इसकी कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन ढूंढने में नाकाम रहे हैं। इसकी कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। हाँ, लाइफ इज़ अ सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स, ये कुछ खसूसियात का सेट है, कुछ खसूसियात हैं जो कि फ़र्क करती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर। ठीक है, तो बेटा आप देखो, लेट्स से कि मैं ना यहाँ पे दो एग्जांपल्स कंसीडर कर लेता हूँ। एक एग्जांपल कंसीडर कर लेता हूँ टेबल, ठीक है, जो मेज़ है, और एक मैं अपने खुद को कंसीडर कर लेता हूँ। ठीक है, यानी कि मैं अपने आप को मान रहा हूँ कि मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म हूँ और जो टेबल है वो नॉन लिविंग थिंग है। तो बेटा ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर तो ये करेक्टरिस्टिक्स किसी भी चीज़ के अंदर होंगे तो वो क्या है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और अगर किसी के अंदर नहीं होंगे तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला करेक्टरिस्टिक जो हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं वो क्या है कि हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड हैव कॉम्प्लेक्स बॉडीज। ठीक है बेटा, अगर मैं अपनी बात करूँ ना तो जो इंसान है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो 16 बायो एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ है। और अगर मैं कंपाउंड्स की बात करूँ तो बेटा वो मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स है, वो काउंटेबल नहीं है, वो बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स है। ठीक है, तो यानी कि कॉम्प्लेक्स बॉडीज है और हाईली ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, जैसे कि ऑर्गेनल्स है, ऑर्गेनल्स सेल्स हैं, सेल्स है कि टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ये मतलब है ना हाईली ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है। टेबल की बात है बेटा सिंपल सा है, एक या दो एलिमेंट्स से मिलकर बना होगा। ठीक है, उसके बाद कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स, ये चीज़ कि वो क्या है, सेल्स से मिलके बने होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो उनके तो सेल्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, उसके बाद बेटा नेक्स्ट बात है कॉन्टेन जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल इनके पास होता है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है कि बेटा जो कि करेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करता है। आप बेटा अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारे अंदर कुछ करेक्टरिस्टिक्स हमारी मदर की तरफ से होते हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो है वो हमारे फादर की तरफ से होते हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स हमारे अपने होते हैं जिन्हें हम वेरिएशन कहते हैं। अब ये बेटा सारे जो करेक्टरिस्टिक्स हैं इनके लिए एक स्पेसिफिक मटेरियल होता है जो कि क्रोमोसोम्स की फॉर्म में मौजूद होता है, जिसको हम कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। तो बेटा ये जेनेटिक मटेरियल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में तो पाया जाएगा, नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होगा। उसके बाद कैन गेट एंड यूज एनर्जी, कि एनर्जी को हासिल भी कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बेटा देखो, हम खाना खाते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो केमिकल एनर्जी होती है फूड के अंदर वो हासिल कर लेते हैं। और अब बेटा यहाँ पर मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ तो मैं उस एनर्जी को ही यूटिलाइज कर रहा हूँ, मैं साउंड एनर्जी पैदा कर रहा हूँ, मैं अपने हाथ हिला रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने लिखा है, इसके अंदर मेरी एनर्जी यूटिलाइज हुई है, तो वो जो एनर्जी मैंने खाना खा के हासिल की थी वो यहाँ पर मैंने यूटिलाइज की है। तो बेटा लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है कि एनर्जी को हासिल कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कैन कैरी आउट एंड कंट्रोल वेरियस केमिकल रिएक्शंस, के बहुत से केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो कंट्रोल भी कर सकते हैं और उन्हें चला भी सकते हैं, जिसे हम सिंपल वर्ड्स में मेटाबॉलिज्म कह देते हैं। ठीक है बेटा, इस वक्त मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ना, मेरी बॉडी में वेरियस रिएक्शन चल रही हैं। ठीक है, लेकिन एक टेबल पड़ा है, इसके अंदर कोई भी रिएक्शन इस वक्त नहीं चल रहा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट बात है कैन ग्रो इन साइज, कि वो साइज में बढ़ सकते हैं। ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। तो बेटा आप अच्छे पहले जानते हैं कि पहले एक छोटा बच्चा होता है, उसकी हाइट छोटी होती है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी हाइट बड़ी होती जाती है, तो वो क्या है कि साइज में बड़ा होता जाता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, आपकी बकरी का बच्चा देख लें, भैंस का बच्चा देख लें, ह्यूमन बेबी देख लें, सब में ये एक सेम फिनोमिना हो रहा होता है कि दे कैन ग्रो इन साइज, कि वो साइज में ग्रो कर सकती हैं। एक टेबल है बेटा, वो एक दफ़ा बन गया, वो बेशक 100 साल पड़ा रहे, उतने का उतना ही रहेगा, वो कभी भी इंक्रीज नहीं होगा। कैन मेंटेन होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस के बारे में हम थोड़ा सा पहले पढ़ के आए हैं, सेकंड ईयर में आप इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये अपनी इंटरनल इन्वायरमेंट को फेयरली कांस्टेंट यानी कि नियर टू कांस्टेंट रख सकते हैं। जैसे कि बेटा हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर क्या 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, बाहर जितनी मर्जी सर्दी हो जाए, जितनी मर्जी गर्मी हो जाए, हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर क्या रहना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद कैन रिप्रोड्यूस, कि अपने ऑफस्प्रिंग्स पैदा कर सकते हैं, हमसे अपने बच्चे पैदा कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा ये फिनोमिना भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। टेबल बेशक आप रूम में रखते हैं, 10 साल पड़े रहें, 100 साल पड़े रहें, 1000 साल पड़े रहें, अगर 2 टेबल हैं तो 2 ही रहेंगे, उससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं होंगे। उसके बाद कैन रिस्पॉन्ड टू चेंज इन देयर इन्वायरमेंट, कि अगर उनकी इन्वायरमेंट में कोई चेंज आता है तो उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। इसकी बेटा मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि बेटा लेट्स से कि हम इस तरह जा रहे हैं, हमारी आंखों में बहुत तेज़ लाइट की इंटेंसिटी पड़ती है तो हमारी आंखें फ़ौरन बंद हो जाती हैं।
यानी कि एक चेंज आया, इंटेंसिटी इंक्रीज हुई लाइट की और हमने उसको रिस्पॉन्ड किया, ठीक है। या लाइट से कि हम किसी गर्म चीज़ को हाथ रख लेते हैं तो फौरन से हम अपना हाथ पीछे करते हैं कि हमने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को हाथ रखा और उस एरिया में क्या हुआ, चेंज आया और हमने फौरन से उसको रिस्पॉन्ड किया। बेटा इस तरह का कोई रिस्पॉन्स नॉन लिविंग थिंग नहीं शो कर सकती। अब टेबल है उसको जितनी मर्जी धूप में जाकर रख दो, उसने कभी रिस्पॉन्ड शो नहीं करना, उसको आग में भी फेंक दो उसने कोई रिस्पॉन्ड शो नहीं करना, ठीक है। तो बेटा ये करैक्टरिस्टिक्स इसके अंदर होंगे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये वाले करैक्टरिस्टिक्स इसमें नहीं होंगे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, वो नॉन लिविंग थिंग है। उसके बाद बेटा कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो कि बायोलॉजी की स्कोप से बाहर हो जाते हैं, बायोलॉजिस्ट उनको अभी तक डिफाइन नहीं कर पाए बाय द नॉलेज ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। उसमें क्या है, उसके लिए सबसे पहली बात है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, लाइफ का मतलब क्या है। अब बेटा ये लगा था लाइफ का मतलब जिंदगी है, ठीक है। तो बेटा लाइफ का एक्चुअली मतलब क्या है, हम इसको किस तरीके से डिफाइन करें, ये अभी तक बायोलॉजिस्ट नहीं ढूंढ सके, ठीक है। उसके बाद व्हाई शुड बी देयर लाइफ, कि ये लाइफ है क्यों, ये क्यों ओरिजिन में आई, क्यों हम इस दुनिया में पैदा हुए हैं, ठीक है, हमारा क्या मकसद है। तो बेटा बायोलॉजी का नॉलेज इसको डिफाइन नहीं कर सकता। हाँ, बहुत से फिलोसफर्स और थियोलॉजियंस यानी कि जो मजहबी स्कॉलर्स वगैरह हैं वो इसको डिफाइन करते हैं। हमारे इस्लाम ने भी हमें इस दुनिया में आने का मकसद बताया हुआ सारा है, लेकिन अगर हम बायोलॉजी प्योरली बायोलॉजी की बात करें तो वो इस चीज़ को डिफाइन करने में, इन क्वेश्चंस के आंसर देने में वो नाकाम रहे हैं। तो ये था बेटा अबाउट लाइफ। If anyone have any question, he or she frankly ask in comment section. Thank you so much.